हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, सभी के कमेंट भी आ चुके हैं। ओके, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हालचाल सभी के। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डाउटनेट में भौतिक विज्ञान की क्लास में धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व हम पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। स्लाइड खो गई, कहां खो गई स्लाइड, कौन सी स्लाइड खो गई? लेक्चर नंबर 3 का स्लाइड नहीं आया, कल की स्लाइड नहीं आई ना। ठीक है, वो आज आ गई होगी, एक बार दोपहर में आप चेक करना। हाँ, होमवर्क भी आ गया, चिंता ना करो, होमवर्क भी आ चुका है। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। हम पढ़ेंगे एम्पियर का बंद पथ का नियम, है ना। मतलब ये एक्चुअल में जैसे गाउस का नियम था उसी प्रकार का नियम रहने वाला है। साथ ही साथ फिर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश पर भी थोड़ी बहुत चर्चा आज कर लेंगे। और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, तो कल आधा बचा हुआ ये होगा, और धारावाही चालक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आने वाली क्लासेस में बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा हमारा। तो 7 से 8 लेक्चर हमारे लगेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 में। होमवर्क मिल चुका है बेटा, चिंता ना करो, होमवर्क आ जाएगा। वो कल, है ना, मतलब उनको पता ही नहीं था कि कल क्लास हुई है, तो फिर मैंने आज बता दिया है, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हाँ, ए स्टार बैच की क्लास आज नहीं हो पाई, मेरे पास काफी ज्यादा क्लासेस हो गई थी, तो कल मैं 2 बजे ए स्टार बैच की क्लास लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुन लो, कल 2 बजे ए स्टार बैच की क्लास होगी। साथ ही साथ कल बैकलॉग सीरीज की भी क्लास है ना। कल बैकलॉग सीरीज की भी क्लास है, और कल पहली क्लास है बैकलॉग सीरीज की, और वो फिजिक्स की रहने वाली है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर का आप लोग रिवीजन चाहते हो, है ना। मतलब जो बच्चे इनको नहीं आया वो ठीक है, वो फिर से पढ़ लेना, और जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज कर सकते हैं। कल 12 बजे बैकलॉग सीरीज की क्लास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेने की सोच रहा हूं मैं, क्या आप लोग हाँ बोलते हो? स्थिर विद्युतिकी, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं स्थिर विद्युतिकी पढ़ाऊंगा 12 बजे, मतलब रिवीजन करवाऊंगा 12 बजे, और उसके बाद में 2 बजे मैं स्टार बैच की क्लास लूंगा, और 7:30 बजे फिर हमारी रेगुलर क्लास भी होगी कल। चलिए ठीक है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले, अच्छा, कल जो पढ़ा था क्या सभी ने एक बार अच्छे से रिवाइज किया? क्या कल जो सारे फॉर्मूले बताए थे, कल जो सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, क्या सभी ने अच्छे से रिवाइज किए हैं? हाँ, नहीं आई कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास के साथ में वाली स्लाइड्स भी डलवा देंगे हम। हाँ भाई, कितनों ने ईमानदारी से कल मेले में कम घूमते हुए क्लास में जो पढ़ाया था उसे रिवाइज किया? कितनों ने पूरी पूरी ईमानदारी से मेले में कम घुमा और क्लास का ज्यादा रिवाइज किया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घूमे ही नहीं, हाँ ये अच्छा, क्या फालतू में भी भड़क के में जाने से मतलब नहीं है ना। वैसे भी दशहरे वाले दिन शाम को मेले वेले में जाओ तो भयंकर भीड़ रहती है। What is this मेला? नो नो अमन बेटा, नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दुबई। ये हमारे इंडिया में होता है मेला वेला। वी कॉल इट्स कार्निवल, यू माइट बी नोइंग इट्स कार्निवल, दशहरा कार्निवल। ओके, चल, तो हम कहानी की शुरुआत करते। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हमारे कल की क्लास में रह जाता, उस पर भी चर्चा कर लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा रिवीजन टाइप भी आप मान सकते हो। चल, तो सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ।
10 दिन का बैकलॉग हो गया है। तो बेटा वैसे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले 10 दिन में हमने संधारित्र पढ़ा था, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी दिवाली की जब छुट्टी आएंगी तो आप उसे कवर जरूर कर लेना। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आज हमें बोला है कि आर त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा में घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन n चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिमाण क्या होगा? बताओ भाई, कैसे करेंगे यहां पर? तो सर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और अब धारा क्या रखा जाएगा, धारा की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये पता करना है आपको। तो धारा की वैल्यू क्या रखी जाएगी? केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें बोला है कि r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन n चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो क्या हो गया? n चक्कर प्रति सेकंड, n चक्कर प्रति सेकंड। अच्छा, तो हमें धारा क्या पता है? सर धारा पता होती है आवेश बटे में समय। तो n चक्कर प्रति सेकंड, तो यहां पर क्या हो गया? n चक्कर प्रति सेकंड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर कि एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो यहां पर हो गया n चक्कर, या एक सेकंड में n चक्कर। तो एक चक्कर का समय क्या आ जाएगा? एक चक्कर का समय जो हमारा t आएगा वो 1/n आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I बराबर हो जाएगा E इंटू 1/n। तो ये I डिवाइडेड बाई 1/n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहां से हम फाइनली B की जो वैल्यू लिख सकते हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2r। ये होगा म्यू नॉट I क्या है? NE के बराबर अपॉन में 2r। ए सही जवाब होएगा। ठीक है, चल ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते, अगला टॉपिक, एक और नई चीज पढ़ते हैं इस चैप्टर में। एम्पियर का बंद पथ का नियम। एम्पियर का बंद पथ का नियम क्या होता है, इस पे अब हमें करना है डिस्कशन। तो सबसे पहले यह किसके जैसा है, क्या करने में काम आता है, वगैरह सारी बातें। तो एम्पियर का बंद पथ का नियम बेटा जो है वो गाउस के नियम जैसा है। अगर हमारे पास, अभी हमने केवल सीधे तार की बात करी और गोल तार की बात करी, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन जैसे अगर आपको याद हो तो हमने चालक में बात करी थी, गोले की बात की, पहले एक बिंदु आवेश की बात करी थी, फिर एक समान रूप से आवेशित गोले की बात करी थी, उसमें खोखला गोला, उसमें ठोस गोला। तो वैसे ही हमें चर्चा करनी है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पहले पतला तार है, फिर उसके बाद में एक खोखला तार है, एक ठोस तार है। तो इन सब के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हर एक बिंदु पर, तो वह सब निकालने का, या हमारे पास परिनालिका होगी, अलग अलग टाइप के आकृतियां होंगी, तो उनमें अब हमें क्या सीखना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो वो चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से निकलेगा, कैसे निकलेगा? वो एम्पियर के बंद पथ के नियम द्वारा निकलेगा। तो एम्पियर के बंद पथ नियम द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले ये कहता क्या है ना, ये थोड़ा थोड़ा गाउस के नियम जैसे ही होता था। अगर आपको याद हो तो गाउस का नियम एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। गाउस का नियम होता था क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर होता था Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर होता था Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर अब एम्पियर सर्किटल नियम, एक्चुअल में ये डी है, आपको याद हो अगर, तो हमने बोला था कि डीए मिलकर एक बंद आयतन बनाएंगे। तो यहां पे डीए नहीं है, यहां पे डीएल है। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, डीएल है, और ये धारा के लिए परिभाषित होता है। तो क्या कहता है, एम्पियर के नियम अनुसार निर्वात में किसी बंद पथ के अनुदिश, मतलब कि एक मैंने बंद पथ बनाया, उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान बंद पथ द्वारा, कौन सा समाकलन होना चाहिए, रेखीय समाकलन, बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं की बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है।
क्या लिखा गया है यह, क्या लिखा गया है यह, है ना। I बराबर Q बटा T, Q बराबर NE भी तो लगा सकते हैं। दुखी करे बगैर आगे नहीं बढ़ना है बेटा। Q बराबर NE कहां पड़ा था ये बता, Q बराबर NE क्या पड़ा था, N क्या था उसमें, N था वहां पर। Q बराबर NE अगर तुझे याद है तो क्या था यहां पर, ये Q तो टोटल आवेश था, N था कि कितने इलेक्ट्रॉन है और ये एक का आवेश है। तो यहां पर घूम तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है, तो N की वैल्यू तो इसके हिसाब से 1 हो गई। ठीक है, ये नहीं लगेगा बेटा, ये नहीं लगेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो Q बराबर NE के हिसाब से Q की वैल्यू 1 E के बराबर आ गई। हम क्या निकालना चाह रहे कि 1 सेकंड में कितना आवेश या एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, वो अलग अलग बात है, जैसे हर जगह NE आ गया तो वही चीज हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, हम ये एम्पियर के बंद पथ के नियम को समझ रहे थे। तो यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या कहना चाह रहा है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट इंटू समीशन I, या धाराओं का बीज गणितीय योग। ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान के चलो मेरे पास यहां पर 3 तार है, मेरे पास 3 तार है, एक में धारा ऊपर जा रही है, एक में धारा नीचे आ रही है, एक और में धारा ऊपर जा रही है, 3 तार है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एम्पियर सर्किटल नियम लिखकर बताना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसी बातें करी थी कि जब हमने लिखा था क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA बराबर होता Q इन बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें E जो लिखा था वह विद्युत क्षेत्र था, और वह विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता था सर, E जो था वह विद्युत क्षेत्र था, और विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण होता था। लेकिन Q इन में क्या लिखते थे सर, जो लूप के अंदर आवेश है उसी का मान लिखते थे। वैसे ही बात यहां पर भी होगी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, अगर मैं एक लूप बना रहा हूं तो यहां पे अगर इसमें धारा I1 जा रही है, इसमें धारा I2 जा रही है, इसमें धारा I3 जा रही है, तो यहां पर अगर मैं लूप बनाऊंगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान तो सभी तारों के कारण आएगा। ठीक है, अब एक बार हम लूप बनाते, तो लूप बना के अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। मान के चलो मैंने पहली लूप ऐसे बनाई, पहली लूप ऐसे बनाई। ठीक है, तो लूप की दिशा इधर है, मतलब कि लूप ऐसे घूम रही है, लूप ऐसे घूम रही है, लूप ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो अब यह नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, लूप किसमें बनी है, I1 I2 I3 में, तो लूप किसके अंदर है, I1 और I2 में। तो इस लूप के कारण अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl। ठीक है, dl क्या होगा, यहां पर ये छोटी 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 लंबाई जोड़ेंगे तो ये मेरे हिसाब से 2 पाई r हो जाएगा। अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर यह 2 पाई r है ना, ये dl 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 जुड़ेगा बेटा, वह 2 पाई r के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल, बंद पथ में लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई के, है ना। ये B किसके कारण होगा, ये B तीनों के कारण होगा, B तीनों के कारण होगा। ठीक है, अब यहां पे I क्या होगा, I क्या होगा, I जो होगा, I क्या होगा, I जो होगा वो I1 और I2, क्यों, लूप के अंदर कौन है, लूप के अंदर 2 ही चीज है, एक I1 है एक I2 है। तो यहां पर हम लिखेंगे I1 माइनस I2 लिखेंगे। क्यों सर माइनस क्यों किया, क्योंकि लूप की दिशा ऐसी है, मतलब ऊपर की दिशा को मुझे पॉजिटिव मानना पड़ेगा। देख, आवेश में नेट आवेश लिखते थे तो उसमें ऐड करना होता था, आवेश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आवेश नेट आवेश होता था, नेट आवेश होता था। तो नेट आवेश क्या होता था, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सारे आवेश जोड़ देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब धारा में एक्चुअली धारा ऊपर जा रही नीचे आ रही है, उसमें फर्क पड़ेगा। तो अगर धारा या चुंबकीय लूप जो है वो ऐसा घूम रहा है, ये हमारा लूप ऐसा घूम रहा है, ये हमने बनाया काल्पनिक लूप है, असल में ऐसा कोई लूप नहीं है, वहां पे हमने लूप बनाया ताकि हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर पाए।
तो यहां पर अगर यह लूप ऐसा घूम रहा है तो इसमें ऊपर की दिशा पॉजिटिव होगी, मतलब धारा पॉजिटिव ये वाली I1 I2 नेगेटिव होगी। तो यह इस लूप के कारण ना, इसे लूप नंबर 1 बोल देता हूं मैं अभी के लिए। तो इसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी। ठीक है, अभी मैं आपको बार बार अनेकों लूप से कैसे नियम लिखा जाता है वो लिखना सिखाना चाह रहा हूं, बस फील देना चाह रहा हूं ताकि आप भी खुद से लिख पाए। मान के चलो मैंने एक लूप बनाई, यहां पर एक लूप बनाई और इस लूप की दिशा जो है वह ऐसी बना दी, उल्टी दिशा बना दी। ठीक, तो अब यहां पर आप लोग मुझे लिख कर बताएंगे एम्पियर का बंद पथ का नियम क्या आएगा। सर ये लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट। अच्छा, क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2, I3 प्लस I1, I2 प्लस I3, I2 माइनस I3, क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? तो सर यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र या लूप जो है वो ऐसा घूम रहा है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा तो यहां पर I2 प्लस में होगा और माइनस I3 हो जाएगा। क्या एम्पियर का बंद पथ का नियम लिख पा रहे हो सभी? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसा नीट के एग्जाम में उठकर आ सकता है। क्लियर है कहानी? I2 माइनस I3 क्यों हुआ? क्योंकि सर ये दिशा इधर घूम रही है तो नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव होगा। चलो एक और लूप बनाता हूं, केवल प्रैक्टिस के लिए एक और लूप बनाता हूं ताकि आप लोगों को फील आ जाए और आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर बता पाए। मान के चलो मैंने एक लूप बनाया जो इन तीनों को कवर कर रहा है, तीनों को कवर कर रहा है और इस दिशा में घूम रहा है। अब बताओ यहां पर क्या लिखा जाएगा? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल होगा म्यू नॉट इंटू धारा। हाँ भी, धारा क्या आएगी? I1 पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सर, I2 नेगेटिव होगी और I3 भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो जगह I1 माइनस I2 प्लस I3। क्या ये छुटकू सी बात सभी को चमक रही है? क्या बंद पथ में सभी लिख पाएंगे? अगर मैं एक बंद पथ, एक लूप बनाऊं तो क्या एम्पियर सर्किटल का नियम लिख पाओगे? क्लियर है कहानी? हाँ, वो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा वो लूप की दिशा से पता चलेगा, लूप की दिशा से पता चलेगा। यहां पे लूप ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो नीचे वाली दिशा पॉजिटिव होगी। ये भी सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से ही हमें पता चलेगा कि लूप कैसी घूम रही है और उसकी दिशा क्या होगी। देखो किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं ऐसा बना देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ सर ये वाला हिस्सा जो है वो बाहर है और इधर से अंदर घूम रहा है ना। इसमें भी ऐसा कर देता हूं मैं ताकि ये वाला हिस्सा जो है सर पीछे वाला अंदर है और ये वाला हिस्सा बाहर है। ठीक है, आप सभी को फील आ रहा है कि हाँ सर ये वो पीछे से घूम कर गया तो मतलब ये वाला लूप इधर घूम रहा है, ये वाला लूप इधर घूम रहा है। ठीक है, इसी में जरूरी नहीं है कि हम तार सीधे सीधे बनाएं। मैंने आपको बताया कि तार दो तरीके से बनाए सकते हैं, तार दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। मतलब कि तार अभी मैं बोर्ड पे ऐसे बना रहा हूं, मैं चाहता तो इनको ऐसे भी बना सकता था। कैसे बना देता? I1 में धारा अंदर जा रही है, I2 में धारा बाहर आ रही है और I3 में भी, सॉरी उल्टा हो गया, I1 में धारा अंदर की तरफ जा रही है, ऊपर जा रहा है, तो मैंने इनको तार को ऐसा घुमा दिया तो ये अंदर की तरफ धारा जा रही है, इसमें धारा बाहर आ रही है, इसमें धारा अंदर जा रही है। यह हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। क्या अब आप इसमें भी नियम लिख सकते हो? बात बराबर ही है, बात सेम ही है, हम लिख सकते हैं। यही वाले लूप बनाए जा सकते हैं और इसमें भी सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर है मामला? क्या ये सभी को एम्पियर का बनपथ का नियम लिखते आया? उसी प्रकार से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले एक बार क्या कह रहा है नियम फिर से पढ़ते, अब हमें फील आएगा। अब हमें बोला है कि एम्पियर के नियम अनुसार निर्वात में किसी बंद पथ के अनुदिश, है ना, बंद पथ के अनुदिश, ये जो हमने बंद पथ बनाए, ये बंद पथ बनाए, ये बंद पथ बनाया, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन मतलब ये जो करा हमने ये रेखीय समाकलन है, बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो रेखीय समाकलन का मान बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से पारित, क्या है सर, बंद पथ द्वारा बना गया या बंद पथ द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ये क्या है, बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ कि ये बंद पथ जो क्षेत्रफल बना रहा है, तो अच्छा सर ये बंद पथ ये वाला क्षेत्रफल बना रहा है, तो एक तरीके से मानो कि इसने जो क्षेत्रफल बनाया इसको काटती भी कितनी धाराएं जा रही, वो तो हमने बिना क्षेत्रफल बनाए भी फील किया कि अच्छा सर ये ऐसा घूम रहा है तो उसमें से कितनी धारा निकल रही है। तो
बंद पथ द्वारा परिवेश क्षेत्रफल से पारित धाराओं के बीज गणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होगा। क्या होगा? म्यू नॉट गुणा होगा। तो सर धाराओं के योग का म्यू नॉट गुणा होगा। बिल्कुल सही बात, धाराओं के योग का म्यू नॉट गुणा होगा। सर वहां तो योग लिखा है, आप तो प्लस भी कर रहे हो माइनस भी कर रहे हो। हाँ, दिशा के हिसाब से होगा ना, जोड़ना ही है। सबकी दिशा समान होगी तो सबको जोड़ देंगे, सबकी दिशा अलग अलग होगी तो घटा देंगे। इसको गणितीय रूप से लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट आई के। यह नियम बंद पथ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है ना। ये बंद पथ हम कैसा भी बनाए, गोल बनाए, टेढ़ा मेढ़ा बनाए, कैसा भी बनाते हैं, आंसर तो यही आता। साथ ही साथ इस नियम के दाएं पक्ष लिखने में बंद पथ के बाहर की धाराओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है ना। मतलब कि जो बंद लूप बना रहे हैं उसके बाहर जो धारा है उसको नहीं लेना है, केवल अंदर अंदर वाली धाराओं को लेना होता है। इसी का एक और एग्जाम्पल करते ताकि हमें नियम लिखते आ जाए। आप यहां पर बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुछ धाराएं हैं। जैसे ये क्रॉस बना हुआ है, ये I5 धारा है, ये I5 धारा है। यहां पर डॉट बना हुआ है, ये I4 धारा है। यहां पर भी डॉट बना हुआ है, ये I1 धारा है। यहां पर क्रॉस बना हुआ है, ये I2 धारा है। यहां पर डॉट बना हुआ है, ये I3 धारा है। और अब हमें I1, I2, I3, I4, I5 धारा दी हुई है। हमें यह जो लूप देखो, अब क्या है, मैंने आपको जो बनाया वो कैसा बनाया, वो मैंने आपको ऐसे तार बना के बताया। हो सकता है तार ऐसे बनाकर दे। क्यों बनाकर देगा वो ऐसे तार? क्योंकि अगर तार इस प्रकार से बनाए गए तो आपको लूप की दिशा स्पष्ट रूप से दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखती है। यहां पर लूप की दिशा देखने में दिक्कत होती है कि अच्छा सर ये लूप ऐसा भी घूम सकता है या सर ऐसे घूम रहा, हमको तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो वो लूप की दिशा स्पष्ट रूप से दिखती है कि देखो यार यहां पर इसने लूप बनाया है, ये जो लाइन सी बनी हुई है, आकृति सी बनी हुई है, लूप बना हुआ है। तो इस लूप के लिए आप एम्पियर का बंद पथ का नियम क्या लिख सकते हो? तो सर क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट इंटू, अच्छा बताइए, हमने बोला सर ये वाली दिशा में लूप घूम रही, मतलब बाहर वाली दिशा पॉजिटिव होगी, तो I1 इसके अंदर है, I2 इसके अंदर है, I3 इसके अंदर है, I4 और I5 इसके बाहर है, बाहर है, बाहर है। तो जो लूप की दिशा में धाराएं होंगी उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। लूप की दिशा कैसे निकालेंगे? उंगलियां घुमाओ, अंगूठा लूप की दिशा देगा। तो I1 पॉजिटिव में आएगा, I2 नेगेटिव में आएगा और I3 पॉजिटिव में आ जाएगा। जोरों से कमेंट्स में लगा देंगे आप कितने बच्चे अब एम्पियर का बंद पथ का नियम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप बोलो तो एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं। मेरी क्लास नहीं चल रही है, ये विकास को कोई बोल दो बेटा क्लास बंद करके एक बार चालू कर ले, या ऐप को हटाकर वापस से चालू कर ले। तुम्हारे फोन में कैचीज बहुत ज्यादा बन गई है। हाँ, मैं एक और लूप बना के दे रहा हूं, बस ये जानने के लिए कि कितने बच्चे कर पाएंगे। ये जो लूप मैंने बनाई है, इस लूप में ये जो नई वाली लूप बनाई है, इस लूप के लिए बस एम्पियर के बंद पथ का नियम लिख के बता दो, उसमें आई क्या होगा, बस ये बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या आएगा जवाब। क्या लिखेंगे हम यहां पर, क्या लिख सकते हैं बताओ? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, वो लूप के ऊपर ही लिख देता हूं जो उसका आंसर होगा, ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई। धारा क्या लिखी जाएगी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, और कौन कौन सी धारा लिखेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? I1 माइनस I2 प्लस I4 प्लस I5, देखते हैं। देखो ये वाली दिशा पॉजिटिव, मतलब सर जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा, अंदर जाता हुआ नेगेटिव होगा। तो I1 बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। अच्छा सर I2 अंदर जा रहा है तो नेगेटिव में लिखेंगे। फिर I4 बाहर आ रहा है तो प्लस में होगा, और I5 अंदर जा रहा है तो माइनस में होगा। यह इस लूप के लिए हमने नियम लिखा, बाहर की तरफ पॉजिटिव तो अंदर जाते हुए नेगेटिव हो जाएंगे। कितनों का सही था एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो। कितनों का यह सही था एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो। एक बच्चा थोड़ा जूम कर दिया जाए, थोड़ा सा लो भैया जूम कर देते हैं, हम पूरा जूम कर देते हैं।
है ना। यहां पर ये I1, I2, I4, I5 है, इनके कारण हमें बंद पथ का नियम लिखना है। ठीक है, बाहर वाले को पॉजिटिव, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं, मैंने भी तो बाहर वाले को ही पॉजिटिव लिया है, ये मैंने भी तो बाहर वाले को ही पॉजिटिव लिया है, I1 को पॉजिटिव लिया है मैंने। अब ये तो सर हमने सीख लिया बंद पथ का नियम है, गाउस के नियम जैसे था। तो अब इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं वो सीखना है अब हमें, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं वो सीखना है हमें। तो अब इसमें जैसे देखो, ये बिल्कुल आसान सी कहानी है आगे की, आप बोलो तो डायरेक्ट फॉर्मूले बता दूंगा, आप बोलो तो डेरिवेशन कर दूंगा। ये एग्जैक्ट वैसी की वैसी कहानी जैसे गाउस के नियम की थी। तो इसके अनुप्रयोग अब हम एक एक करके देखने वाले हैं, है ना। हम एम्पियर के बंद पथ के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे, या इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है। सबसे पहला अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के पतले एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यह हमें पता है, फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd, या 2πr स्मॉल r भी लिख सकते हैं r के पदों में, लेकिन कैसे आएगा वो अब हमें डिराइव करना है। तो वो डेरिवेशन अब हम करने जा रहे हैं। तो अगर मेरे पास यहां पर एक सीधा, देखो ये एग्जैक्टली वैसे जैसे बिंदु आवेश के लिए कर देते हैं, तो यहां पर क्या है, तार है, पतला तार जिसमें धारा सीधे सीधे जा रही है। तो अब इसमें हम एम्पियर का बंद पथ का नियम लिखेंगे और डेरिवेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो हमने बोला कि मान के चलो यार, इससे r दूरी, स्मॉल r दूरी पर स्मॉल d भी लिख सकते, r भी लिख सकते। r क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमें r के ऊपर ही सारी चर्चाएं करनी होगी। तो r दूरी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो मैंने यहां पर एक बिंदु बनाया, p बिंदु। इस बिंदु पर, है ना, यहां पर ऐसे लूप घूम रही है, धारा घूम रही है, सॉरी ये लूप बनाई मैंने, लूप की दिशा से बना दी, धारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो P बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। कैसे करूंगा मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई के। क्लियर है मामला? हाँ सर, ठीक है। हाँ, अनंत पे 4πd आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। अर्ध अनंत के लिए 2πd था, अनंत के लिए 4πd था। बहुत बढ़िया। और कोई? तुम लोग कम से कम फार्मूले तो ढंग से याद कर लो, जो 1,00,000 बार यूज कर लिए हमने। क्या था अनंत के लिए नीचे, 4πd या 2πd? क्या था? 4πd शायद हो गया। अब देखो 2πd था बेटा अनंत के लिए 2πd था। अब यहां पर यार याद रखने की ट्रिक तक बताइए। मेन फॉर्मूला नीचे 4πd आता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करोगे 90/91 होता है, तो 2 से 2 कटता है। थोड़ा सा डेरिवेशन याद रखो। चलो देखो, अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र हमें B पता है। अब ये क्या होगा सर, देखिए अगर आपको याद हो, अगर याद हो तो, वरना तो मैं बता ही रहा हूं। आपको याद हो तो गाउस के नियम में हमने क्लोज इंटीग्रल जब डीए लिखा था, तो वहां पे डीए 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 मिलकर एक गोला बना था, जिसका क्षेत्रफल हमने 4πr² रखा था। कॉपी के पन्ने पलटा ले और गाउस के नियम पर पहुंच जा। जहां पे गाउस के नियम के अनुप्रयोग लिखे थे वहां पे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए लिखा था जब, तो डीए 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 मिलकर 4πr² बनाए थे। तो वैसे ही अब यहां पर डीएल, अब सोचो क्या होगा, ये डीएल 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 डीएल, ये सारे डीएल डीएल मिलकर क्या बनाएंगे, ये 2πr बना देंगे सर जी। क्या बना देंगे? 2πr। डीएल 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 मिलकर क्या बना देंगे? 2πr बन जाएगा। तो यहां पर ये डीएल 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 मिलकर 2πr बन जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई के बराबर। कहानी खत्म। पैसा जम, चुंबकीय क्षेत्र जो आया वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr आ गया। क्लियर है मामला? हाँ,
तो अब यहां पर अगर हम चाहे तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं सर जी, बिल्कुल बनाएंगे यार, क्यों नहीं बनाए, हम तो बनाएंगे। बी और आई के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा सर, बी और आर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, दूरी के साथ व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा। बी व्यक्त क्रमानुपाती है आर की, है ना, एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें जैसा हम बिंदु आवेश के लिए करे थे। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास एक पतला या पतले खोखले बेलनाकार चालक का विशेष स्थितियों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा। अगर जैसे याद हो आपको याद हो कि हमने वहां पर पहले तो एक बिंदु आवेश के कारण किया था, फिर एक खोखले चालक के कारण आवेशित, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र देखा था। वैसे अब खोखले पाइप के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, है ना। ऐसा कुछ समझ लो, यहां बना देता हूं डायग्राम ताकि वहां पर लिख देंगे हम, है ना। ऐसा कुछ समझो यार कि मेरे पास यहां पर एक क्या है, मेरे पास यहां पर एक चालक है, ठीक है। अब ये अंदर से खोखला है बेचारा। कैसा अंदर से सर ये अंदर से खोखला है, अंदर से यह खोखला है। तो अगर यह अंदर से खोखला है तो अब इसके कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो अंदर इसमें कुछ भी नहीं है सर जी, मतलब धारा जो है ये पाइप है, पाइप समझ रहे हो। पाइप कैसा होता है सर, पाइप कैसा होता है, पाइप में केवल बाहर ही धारा जाती है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर ये पेन है, तो इस पेन में से मैंने ये रिफिल निकाल दी, तो क्या हो गया, ये सर खोखला हो गया। तो अब धारा अंदर से, ऐसा किया कभी, ऐसा देखो सर, तो ऐसा ज्यादा दिखता है, ऐसे में कम दिखता है। तो ये अंदर से धारा नहीं जा रही है, धारा केवल बाहर सतह से ही जा रही है। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। हॉलो है अंदर से, बहुत ही बढ़िया बेटा, वही तो हिंदी में लिखा है यहाँ पर, खोखले बेलन के कारण। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें धारा आई जा रही है, इसमें धारा आई जा रही है, तो हम एग्जैक्टली वैसी की वैसी बातें करेंगे जैसे हम पहले करते थे। क्या बातें करेंगे, हम पहले एक बिंदु लेंगे जो यहां से आर दूरी पर है, इसके अंदर है, ठीक है, पी बिंदु। फिर एक लेंगे जो इसके त्रिज्या के बराबर दूरी पर है, फिर एक बिंदु लेंगे जो यहां से बाहर है कहीं पर, तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे एग्जैक्टली वैसा का वैसा। तो यहां पर केस 1, कितनों को ये बहुत आसान लग रहा हो, कितने लोग बिना मैं आगे करूं उसके आंसर्स बता सकते हैं। सर केस नंबर 1 में स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, तो यहां पर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई के, और आई जो होगा वह 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अंदर से कोई धारा नहीं जा रही है, यह 0 होगा या बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र रहने वाला नहीं है, यहां पर अंदर सर कोई धारा नहीं है, तो अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं इसका केस नंबर 2 लूंगा, तो केस नंबर 2 में क्या आ जाएगा, केस नंबर 2 में अगर मान के चलो स्मॉल आर जो है वो बड़ा हो गया कैपिटल आर से, मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर कोई बिंदु देख रहा हूं, बाहर कोई बिंदु देख रहा हूं जिसपे मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो कैसे होगी चुंबकीय क्षेत्र की गणना, कोई एक ऐसा बिंदु जो बाहर है, तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे होगी। तो सर वही वाली बात है, मैं यहां पर एक लूप बना लू, बड़ा सा लूप बना लू, डॉट 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 डॉट, तो एग्जैक्ट ऊपर जैसा लिखा वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट इंटू, अब क्या पूरी आई धारा इसमें से ही जा रही है, हाँ सर ये जो लूप बना है इस पूरा सिलेंडर बेलन इसके अंदर आ गया, तो पूरी धारा उसके अंदर से ही जाएगी। तो यहां क्या आएगा सर, यहां हो जाएगा बी इंटू डीएल 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 मिलकर क्या बना देता है, 2 पाई आर बना देता है सर, परिधि के बराबर होगा ये। तो यहां पर बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो फिर से म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर आ जाएगी। केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 सर, केस नंबर 3 होगा स्मॉल आर बराबर हो जाए कैपिटल आर के, स्मॉल आर बराबर हो जाए कैपिटल आर के। तो यहां पर स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर के, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, तो जिसमें रख दो सर बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर होगा।
म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा सर? ग्राफ इसका बिल्कुल हमने जैसा देखा पिछले जन्म में वैसा का वैसा ही बनेगा। कैसा कि सर पहले तो कुछ नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, फिर सतह पर पहुंचने के बाद में व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होगा। बी व्यक्त क्रमानुपाती है आर के। बस एक लोता जो डिफरेंस यहां पर पैदा हो रहा है वो क्या है, वहां पर व्यक्त क्रमानुपाती होता था आर स्क्वायर के, यहां व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर के। तो यह ग्राफ बनेगा और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली जो वैल्यू बी नॉट या म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर होगी, ये वाली वैल्यू। इसे हम बी नॉट भी बोल सकते हैं, बी सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या छोटी सी बात सभी को क्लियर है? क्या ये मामला सभी को चमकता है? बाहर उसकी डिस्टेंस कितनी है, बाहर डिस्टेंस भी आर ही है, स्मॉल आर है ना। स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है, स्मॉल आर वही तो बोल रहा हूं बेटा, तेरे को यही समझ नहीं आ रहा इतने समय से। स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहां पर स्मॉल आर की। क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूछेगा, यही पूछेगा सीधे सीधे, ग्राफ वगैरह है ना। इसका जो अगला वाला पार्ट है, तीसरा वाला, जिसमें अनंत लंबाई के ठोस बेलनाकार चालक की हम बात करेंगे, ये तो नीट का फेवरेट सवाल है। हर 3-4 साल में इसका ग्राफ पूछ लेता है। अभी लेटेस्ट में आया हुआ था 2021 में है ना, और इसके पहले भी 3-4 साल पहले आया था, 2017-18 में आया हुआ था, उसके पहले भी आया हुआ है। तो 21 में हो सकता है 24 में फिर से पूछ ले, क्या होएगा। चलो पहले एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले फोटो बना देते हैं इसका हम आपके लिए। यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास ठोस बेलनाकार चालक है, ठोस है अभी, ठीक है, ठोस है बेलनाकार चालक। तेरा कितना प्यारा बना है देखो। तो अब यहां पर हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है अंदर पता करना, अंदर पता करना। बाकी तो मुझे लगता है बाहर बच्चों को कहानी समझ में आती है कि जैसे हमने एक गोले के कारण देखा था, ठोस गोले के कारण, खोखले गोले के कारण, बिंदु आवेश के कारण, वैसे ही ठोस बेलनाकार तार, खोखला, या अगर मेरे पास एक पतला धारावाही चालक है, इन सब के कारण बाहर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होगा ही होगा। अब अंदर अंदर इसमें तो 0 हो गया था सर, इसका तो अंदर कुछ होता ही नहीं है। अब यह बचेगा जिसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा यह अब हम करेंगे पता। तो पहले डिफिकल्ट वाले केस से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाकी सब तो आसान है, आपको आ ही गया है समझ में। क्या बोलते हो यार? तो यहां पर अब चक्कर क्या है, चक्कर क्या है कि अगर मुझे अंदर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कि यहां से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहां से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहां से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यह अब हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे पता, आओ पता करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। तो अब हमें लिखना होगा सर क्लोज इंटीग्रल। देखो मुझे लगता है केस नंबर 1 यही बना लेना चाहिए हमें, स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, ये लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट आई के। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या इसमें जो है वो ये है कि सर स्मॉल आर में से, स्मॉल आर त्रिज्या में से धारा कितनी जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, मान के चल तूने अपनी आंख लगाई ऊपर से और तुमने सोचा कि मैं ऊपर से देखता हूं सर, टॉप व्यू से अच्छा दिखता है हर कुछ, है ना, हर किसी चीज का टॉप व्यू अच्छा लगता है, टॉप व्यू में मजा आ जाता है। तो ये वही वाला टॉप व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऊपर से देखोगे तो एक गोला दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो एक गोला दिखाई देगा। अब ये गोले में, इस गोले में एक और छोटा अंदर गोला बना हुआ है ना, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इस गोले के अंदर एक और छोटा गोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है।
और इस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले में अब हमें क्या पता करना है, अब हमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, या पहले तो धारा निकालना कि इसमें इसके अंदर से धारा कितनी जाएगी। तो ये सोचो यार कि अगर पूरा गोला था तो उसमें कितनी धारा थी। सब पूरे गोले में कैपिटल आर त्रिज्या थी और आई धारा जा रही थी, है ना। इसमें त्रिज्या स्मॉल आर है अंदर वाले की। देखो डेरिवेशन केवल बोर्ड वालों के लिए है, नीट में इसका डेरिवेशन तो आएगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मैंने इतनी मेहनत करी है तो 2-5 मिनट लगेंगे, डेरिवेशन भी इसका बता ही देता हूं। तो बोर्ड वाले कृपया करके ध्यान से देखें कि सर यहां पर अगर मेरे को इसमें से धारा पता करनी है तो कैसे पता कर सकता हूं मैं। मुझे बोला क्वेश्चन में कि कैपिटल आई, ये चलो स्मॉल आई ही लिखते थे, स्मॉल आई टोटल धारा है। तो मुझे पता है कि जब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे क्षेत्रफल में से कितनी धारा जाती है, सब पूरे क्षेत्रफल में से आई धारा जाती है। या मैं लिख सकता हूं कि इकाई क्षेत्रफल में से आई बटा पाई आर स्क्वायर धारा जाएगी। तो जब क्षेत्रफल स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो धारा कितनी होगी, तो हो जाएगी सर आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, है ना। अभी नहीं करते, चलो ठीक है, इसे ऐसे लिख देते। तो पहले तो ये बताओ कितनों को समझ में आई है। ये कुछ वैसी बातें यार हमने बहुत बार करा हुआ है कि सर इकाई लंबाई में क्षेत्रफल कितना होगा या इकाई लंबाई में आवेश कितना होगा। तो वैसे ही अगर आपको याद हो तो इकाई क्षेत्रफल में धारा कितनी होगी, इसे हमने कुछ एक नाम दिया था। कितने लोग बता सकते इसे क्या बोला था? कितने चीते वास्तविकता में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे और जिंदगी का मजा उठाना चाहते आने वाले समय में, बताओ ये क्या था? आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन में एरिया। जे, बिल्कुल सही बात। इसे हमने बोला था धारा घनत्व। ये एक्चुअल में क्या हमारा सर धारा घनत्व है, जे। तो यहां पर हम चाहे तो इसमें ऐसा भी लिख सकते कि जो नया वाला आई डैश बोल देते छोटी वाली धारा को, वो हो जाएगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये से हम लिख सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर बटे में कैपिटल आर। या मैं चाहूं तो आई डैश को ऐसा भी लिख सकता हूं जे इंटू पाई आर स्क्वायर। यह हमारी धारा आएगी। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू, अच्छा आई की जगह क्या लिखना है? आई की जगह सर दो फॉर्मूले, पहले ये लिख लेते। ये हो जाएगा आई डैश, एक्चुअल में हमारा ये धारा जो होगी आई डैश होगी, अंदर कम धारा होगी। तो ये हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। और मैं चाहूं तो क्या एक ही स्टेप में यहां भी कर दूं कि सर इससे जो बनेगा वो बनेगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। क्या बनेगा? बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि कहानी वही है, ये सारा डी आर डीएल 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 जोड़ के क्या बनेगा? 2 पाई आर बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर यहां पर इसे नीचे ले जाओ 2 पाई आर को, तो ये हो जाएगा b बराबर होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कट गया। अल्टीमेटली मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकता हूं b बराबर होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का स्क्वायर। या अगर मैं चाहूं तो धारा घनत्व के पदों में भी लिख सकता हूं, या आपको अगर इसमें दिख रहा हो तो ये आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर क्या था? जे था हमारा। तो मैं इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूं बी बराबर होगा म्यू नॉट जे आर बटे में 2, म्यू नॉट जे आर बटे में 2। ये किन बच्चों को भयंकर वाला फील आएगा? जिनको गाउस के नियम के फॉर्मूले याद है ना। क्या क्या थे? अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि अगर एक ठोस गोला या ठोस आवेशित कुचालक के लिए अगर हम चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लिखते हैं तो उसमें अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे यहां पर समानुपाती आया है आर के, वहां विद्युत क्षेत्र भी समानुपाती आया था आर के। याद करें के क्यू आर बटे में आर की घात 3 या आर का क्यूब। याद आया कुछ? एग्जैक्ट वही बातें यहां पर भी निकल कर आती है बिना किसी समस्या के।
और उसी फॉर्मूले को हमने सिग्मा के पदों में भी लिखा था, वहां पे सिग्मा के पदों में भी लिखा था, सिग्मा आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन है ना, या सिग्मा के नियम ने रो लिखा था, वैसे धारा वहां पे इकाई आयतन में आवेश था, तो था रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन। एग्जैक्टली वही वाली बात है यहां पर भी आई है, समानुपाती आया है बी आर के। बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी। अच्छा, अब ये जिनको नीट बिट नहीं, मतलब जिनको बोर्ड नहीं करना उनके लिए बस ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को मैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकता हूं। किसके रूप में? क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकता हूं, है ना। मैं चाहूं तो इसे जे क्रॉस आर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? जे क्रॉस आर। जे क्रॉस आर क्या होगा? देखो, धारा घनत्व की दिशा तो सिर्फ धारा की दिशा में ही होती थी, तो ये धारा की दिशा में और आर, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, इधर से घूमकर अंदर जाएगा, ऐसा घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र। अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल भी घूमेगा, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल ही घूमेगा, हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूमेगा। तो हम चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बी बराबर होगा म्यू नॉट जे सदिश क्रॉस आर सदिश बटे में 2। क्लियर है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसा लिखा जा सकता है। इसका ग्राफ बना देते। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले मुझे लगता है केस 2 और केस 3 भी लिख देना चाहिए। केस नंबर 2 अगर स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, तो मुझे नहीं लगता डिराइव करना चाहिए हमें। बी की वैल्यू जो आएगी वही आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। सेम डेरिवेशन होगा जैसा पीछे करा। बाहर जाकर अगर एक लूप बनाएंगे तो उसके अंदर पूरी धारा उस लूप में से गुजरेगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा। और अगर केस नंबर 3 की बात करें, मतलब स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर के, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? यही बनेगा, बी बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा फिर अल्टीमेटली? बी और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे हम। पहले समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, फिर उसके बाद में व्यक्रमानुपाती हो जाएगा। जिस दिन मैंने ये पहली बार ग्राफ बनाया था आपको, उस दिन मैंने बोला था फिजिक्स में बहुत बहुत बार ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वही वाला ग्राफ फिर से बना है। क्लियर है मामला? क्या बातें समझ में आ गई सभी को? यहां पर बी समानुपाती होगा आर के, यहां पर बी व्यक्रमानुपाती होगा आर के। यहां पर सरल रेखा बनेगा, यहां पर अतिपरवलय बनेगा। ये किसने कमेंट कर दिया? अब सर ये कुचालक है। कौन कुचालक है? तार कुचालक है। तो इसने क्या खा लिया होगा? पानी में मिलाकर क्या पिया कि ये कुचालक होता और फिर भी ये धारा प्रवाहित करवा रहा है? भाई ये चालक है तार, तो तभी तो धारा जा रही है इसमें से। फॉर्मूला यही याद रखना है बस, मतलब ये वाला याद रख लो, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर। चल आगे बढ़े। हाँ, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर अरे ये चालक, हाँ बेटा वो अलग पढ़ा था हमने, गाउस के नियम में पढ़ा था कि अगर चालक होता है तो आवेश केवल सतह पर होता है। उसके जैसा फॉर्मूला है, उसके जैसा सब कुछ है ना। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते इस पर। अच्छा, सवाल कर रहे थे नीट 2021 का सवाल क्या आएगा इसका जवाब? सवाल पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ो जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताओ। ग्राफ पूछा जाएगा, देखना यही तो पूछा है 2021 में, वही बोल रहा हूं। इसका ग्राफ बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा है, बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, चलो अगला सवाल। हाँ, सी ही आएगा इसका, तो 2016 का सवाल। ये करो भाई, इसके लिए आपको पूरा पूरा टाइमर दिया जाएगा क्योंकि ये बढ़िया सवाल है। ये सवाल आपको पूरे पूरे 40 सेकंड में करके बताना है। हाँ भाई, सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। वर्षा झा बिटिया, आपका कमेंट आ रहा है, आप कुछ कहेंगे आगे? साइंटिस्ट लोग फॉर्मूले को हमको देके मर गए, बहुत बढ़िया। क्या करें, उनको जिंदा करें वापस? पूछे क्यों दिया? आया जवाब? चलिए, तो इसका जवाब तो सर तीसरा होगा, बिना किसी समस्या के। हाँ, ये वाला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है हमें कि त्रिज्या ए के किसी लंबे सीधे तार में कोई स्थायी धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस तार के अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है। अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है, मतलब ठोस बेलनाकार चालक है ये। तार के अक्ष से त्रिज्या दूरी a/2 और 2a पर क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र b और b' का अनुपात क्या होगा? तो पहले क्या निकालना है? स्मॉल r बराबर a/2 हो जाएगा, उस पर, है ना, त्रिज्या a बोली गई है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू0 I r अपॉन में 2π r का स्क्वायर, या मैं इसे लिख सकता हूं म्यू0 I अपॉन में a/2 अपॉन 2π a का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बेटा इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, एक ए से एक कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू0 I अपॉन में 2π a का आधा, 2π a का आधा। तुम चाहो तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, b' क्या होगा सर जी? b' होगा म्यू0 I r अपॉन में 2π। अच्छा, b' तो अब बाहर है, ये देख 2a बाहर आएगा, तो म्यू0 I अपॉन में 2π r फॉर्मूला होता है। तो यहां पर सर 2π और 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो यार तुम लोग आंसर 4 बता रहे हो, लेकिन मेरे को तो दोनों फॉर्मूले एक ही दिख रहे। दोनों फॉर्मूले तो एक ही दिख रहे, देखो ध्यान से। क्या दोनों फॉर्मूले एक ही बने? बिल्कुल सर, ये भी तो वही लिखा हुआ है म्यू0 I अपॉन में 4π a, ये भी म्यू0 I अपॉन में 4π a लिखा है। मतलब b/b' जो होगा वो 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, 1:1 आएगा। फिर से देख लो, एकदम आसान सा सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि नीट 2016 का थोड़ा टफ सवाल आते थे, या पेपर अच्छा बना था, लेकिन उस साल में भी ये वाला सवाल पूछा गया था, और उसमें भी आप आराम से देख सकते हो, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगली बार ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। अरे बोल राजा बोल, तुझे कुछ समझ आया? ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये सारे केसेस भी इंपॉर्टेंट है। ये सबको बढ़िया तरीके से याद करने हैं। मतलब याद क्या करने यार, इतनी बार कर लिया तो ये सवाल आ ही जाएंगे। ठीक है, क्या सवाल आया? सर आप कौन से प्रकाशन की किताब से पढ़ाते हो? एसपी प्रकाशन। हाँ, ओके, लेट अस मूव आगे। अगली बात। अब जैसे हमने पतले तार के कारण देखा, खोखले तार के कारण देखा, मोटे तार के कारण देखा, इसी प्रकार से अब हम देखेंगे परिनालिका के कारण।
किसके कारण देखेंगे? परिनालिका के कारण। परिनालिका के कारण क्या होगा, और इस पे कुछ सवाल करेंगे, और एक और चीज देखेंगे, टोरॉइड, है ना, क्या नाम है इसका? टोरॉइड, टोरॉइड। चलिए अब देखते हैं परिनालिका होती क्या है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन यूजुअली बोर्ड में भी नहीं आता, इसकी चिंता ना करो। अब यहां पर कहां मिलेगी ये किताब? ये किताब ही तो मिल रही है तुम्हें डेली, है ना, एक साथ नहीं देंगे, धीरे धीरे कर देंगे, है ना। एक साथ इतना प्यार मिल जाएगा तुम्हें, तो तुम कहीं इस प्यार में डूब कर मर ना जाओ, तो तुम इसमें डूब ना जाओ, इससे रोज थोड़ा थोड़ा मिलेगा तुम्हें, है ना। तो रोज थोड़ा थोड़ा लो और जिंदगी में मजे करते रहो, है ना। एक ही बार में एक साथ पूरा देख लोगे तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा, तो रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो, है ना। एक ही बार में सब कुछ ही मिल जाएगा, है ना। एक ही बार में तुमने देख भी लिया, बात भी हो गई, फोन नंबर भी मिल गया, तो फिर आगे मजा नहीं आएगा। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास, ठीक है, तो उसी में मजा आता है। देखो, तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो यहां पर अब परिनालिका होती क्या? इस प्रकार की कुछ परिनालिका दिखती है, ठीक है। या ऐसा आप समझ सकते हो कि यह एक्चुअल में हम मतलब कुछ ना करते, हमने यहां पर एक यूजुअली कार्डबोर्ड, है ना, ये पुष्टे का एक बेलन लेते हैं, बेलनाकार होता है, एक पुष्टा बेलनाकार होता है, और उस पे तार लपेट देते हैं, ऐसा 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 तार लपेट देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो तार लपटा है, यहां पर ये जो तार लपटा गया है, यह तार जो है वह अब परिनालिका का रूप ले चुका है ना। यह क्या है? यह परिनालिका का रूप ले चुका है। इसी चीज को हमने क्या बोला? परिनालिका बोला, ठीक है। सर ये क्यों कर रहे हैं हम? ऐसी क्या मजबूरी थी जिंदगी में जो सीधे तार को गोल गोल घुमाना पड़ा? एक्चुअली परिनालिका जो है वह एक तरीके से हमारे लिए एक चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। क्या बात कर रहे हो सर? देखो, हमारे पास अगर यहां पर ये हम फोटो में ऐसे बनाएंगे ना, ये ऐसे थोड़ा ना फोटो बनेगी हमसे, तो यहां पर धारा आई जा रही है अंदर, घूमकर बाहर आ रही है, तो यहां पर से धारा अंदर गई, ठीक है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो सर धारा अगर अंदर जा रही तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आएगा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र यहां से निकलेगा, घूम कर वापस आएगा, फिर यह इसके अंदर घूमेगा, फिर दस जाएगा, फिर घूम कर वापस आएगा। चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है बंद पथ बनाता है हमेशा, बंद लूप बनाता है हमेशा। तो यह चुंबकीय क्षेत्र हमें इसके कारण ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसमें जो सबसे मजेदार सी बात है, सबसे मजेदार सी बात है वो क्या है कि ये वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, ये वाला पोल जो है साउथ पोल बन जाता है, क्योंकि यहां से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है सारी एक साथ, घूम कर वापस आ रही है। हमारे पास जो चुंबक होता है, जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, जो छड़ चुंबक होता है, उसकी चुंबकीय बल रेखा एग्जैक्टली इसके जैसी होती है, उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम एग्जैक्टली इसके जैसा ही होता है। बस बात यह है कि छड़ चुंबक को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें हम नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं बदल सकते, उसमें हम उसकी जो स्ट्रेंथ है, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे हमने, उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास यहां पूरा पूरा कंट्रोल हमारे हाथों में होता है ना। इसमें जब धारा जाएगी तब ये चुंबक रहेगा, धारा नहीं जाएगी तब ये चुंबक नहीं रहेगा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुंबक, इसी प्रकार से कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ाते हैं सब, है ना, विद्युत चुंबक वगैरह। तो यहां पर धारा जाएगी तब ये चुंबक रहेगा। अगर हमने उसमें ज्यादा धारा बहा दी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा कंट्रोल हमारे पास है। धारा ऐसी जा रही थी, धारा उल्टी बहा दो तो नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। तो इसमें पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे हाथों में होता है, ये इसका सबसे बड़ा यूज है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज ये है कि इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहां पर अंदर क्या हो रहा है? यहां पर अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है।
ठीक है, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, कोनों में भी होता है, लेकिन अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे जैसे कोनों पर जाते तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं बचता है, लेकिन अंदर इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका सबसे बड़ा यूज है। और इसके जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है अंदर की तरफ, वो B बराबर होता है म्यू नॉट NI। म्यू NI क्या होता है? ये म्यू NI, जिसे हम प्यार से बोल सकते हैं मुन्नी। मुन्नी क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला? मुन्नी, है ना। B बराबर म्यू नॉट NI। म्यू नॉट क्या है? वायु के लिए विद्युत चुंबकशीलता होगी। अलग अन्य माध्यम में, है ना, इसमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब इसमें चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक लोहा, है ना, और नर्म लोहा, सॉफ्ट आयन कोर ले लेते, उसके ऊपर हम यहां पर एक तार लपेट देते, परिनालिका बन जाती है और उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, या हम इसे लिख सकते हैं कुल फेरे बटे में कुल लंबाई, कुल फेरे बटे में कुल लंबाई, या यह होगा कैपिटल एन बटे में एल। क्या होगा? कैपिटल एन बटे में एल, स्मॉल एन की वैल्यू होगी, है ना। तो हम चाहे तो ये मुन्नी वाला जो फॉर्मूला है, इसे ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट कुल फेरे इंटू धारा बटे में लंबाई। सवाल पे ध्यान देना होगा, सवाल में क्या दिया हुआ है। अगर सवाल में हमें कुल फेरे दिया हुआ है तो कैपिटल एन बटे में एल करना पड़ेगा। अगर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दी हुई है तो एन बटा एन ही करना होगा, तो स्मॉल एन ही करना होगा। ठीक है, तो यह इसका फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है मुन्नी। अब यहां पर अगर वायु होगी तो म्यू नॉट होगा, अन्य माध्यम होगा तो उसका म्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे यही फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे, किसके लिए हम लिखना चाहे? नर्म लोहे के लिए, तो वहां पर क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, उसका म्यू लिखना होगा। ठीक है, तो इस पर सवाल कैसे आएंगे? डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। अच्छा, हो सकता है कल को आपसे इसका ग्राफ भी पूछ ले, तो उसका ग्राफ जो बनता है यार, है ना, वो ग्राफ थोड़ा सा बढ़िया बनता है, ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, जो मुन्नी है या जो फॉर्मूला है, वो केवल अंदर ही लिख सकते हैं हम। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर नहीं लिख सकते। हम ये वाला फॉर्मूला केवल अंदर वाले क्षेत्र में ही लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं? अंदर वाले क्षेत्र में ही लिख सकते हैं। और यहां पर जो बी और दूरी के मध्य ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा बनता है ध्यान से देखिए। यह पहले अंदर तो कांस्टेंट है, अंदर तो नियत है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये ग्राफ गिरता जाएगा। ये ग्राफ गिरेगा, दोनों तरफ ये ग्राफ गिरता जाएगा। और जब एज पे पहुंचेंगे यहां पर, है ना, ये केवल बीच वाला हिस्सा है। जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे तो ग्राफ गिर जाएगा। और यहां पर ये जो ग्राफ है, यह वैल्यू आधी हो जाएगी। मतलब अगर मेरे को इस बिंदु पे वैसे नीट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछते तो मैं बोलता होगा म्यू नॉट NI बटे में 2 होगा। कितना होगा? म्यू नॉट NI बटे में 2। बीच में म्यू नॉट NI होता है, कोनों में म्यू नॉट NI बटे में 2 होता है। ये ग्राफ आप उसका ध्यान रख सकते हो। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट सवाल, है ना। जैसे ये वाला सवाल 2020 में आया था, सीधा फॉर्मूले पर आधारित। ठीक है, हाँ, लिख लो पहले से। अच्छा, ऊपर परिनालिका की परिभाषा भी लिखी हुई है आपके लिए। यह एक लंबी कुंडली है जो कि दीर्घपरास, लंबी कुंडली दीर्घपरास मतलब छोटी यहां पर दीर्घपरास कुंडली है जो दीर्घपरास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब यह दीर्घपरास का चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? इसके अंदर ही होता है। बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन समरूप चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही होता है। साथ ही साथ इसमें बेलनाकार फ्रेम पर एक चालक तार को कसावट के साथ
कसावट के साथ कसा जाता है, मतलब कि सटाकर कसा जाता है, मतलब कि पास पास में, ये पास पास में, पास पास में, पास पास में। अच्छा, अब किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है कि सर यहां पर धारा ऐसी घुसी और धारा को कैसे पता कि घूमकर जाना है, धारा ने सोचा कि तार तो है भाई, मैं तो सीधे निकल जाऊंगी। तो इसमें जो तार है वो तार एक्चुअल में बहुत पतला प्लास्टिक कोटिंग होती है उस तार पे, है ना। अगर किसी ने या कभी किसी ने मोटर बाइंडिंग की दुकान पर गए हो, या किसी के मोटर बाइंडिंग की दुकान हो, मोटर बाइंडिंग समझते हो तुम लोग, मोटर जैसे जल जाती है तो उसमें बाइंडिंग बदलना पड़ती है, तो बाइंडिंग जो मोटर बाइंडिंग का तार होता है उसमें भी यही करना होता है ना। जो मोटर बाइंडिंग करते वो क्या करते हैं, उसके मोटर बाइंडिंग के अंदर जो आर्मेचर लगा होता है उसके आसपास उसका जो कोर होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कसावट के साथ तार कसा जाता है, तो वो जो तार है वो यही एक्चुअल में सोलेनॉइड होता है। ठीक है, हाँ मोटर में होता है, या इस वैसे मोटर में ज्यादातर जरूरत पड़ती है, या फैन वगैरह में भी जरूरत पड़ती है। हाँ फैन बाइंडिंग पे भी देखा होगा, फैन में भी क्या मोटर ही है असल में। चलिए, तो यह जो होगा वह एक्चुअल में मोटर बाइंडिंग में जो तार यूज होता है वही वाला तार यहां पर भी यूज करते हैं। हाँ, अब सटाकर अब हमने इसे, ठीक है वही वाली बात है, तथा इसमें सभी निकटवर्ती घेरे परस्पर में विद्युत रूप से विलगित होते हैं। तो अब यहां पर घेरे परस्पर में विद्युत रूप से विलगित होते हैं, मतलब क्या कि धारा ऐसी नहीं घुस सकती, धारा को गोल 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 घूमना ही पड़ेगा, और धारा गोल घूमेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये कम ज्यादा कैसे होता है, प्रकाश डालिए बेटा। ये अंदर तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अब यार जहां पर धारा है तो वहां तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ठीक है, देखो एक्चुअल में कैसे बनता है, ये क्या बहुत सारी रिंग है, ये कैसा है, देखो ऐसा समझो यार, है ना। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा है ना, ये सोलेनॉइड बना। अच्छा सर ये सोलेनॉइड कैसे बना, इसमें सर बाहर ऐसी बिखर कैसे गया चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक्चुअल में क्या बना है, इसको ऐसा समझ सकते हो यार कि ये एक वलय है हमारे पास, तो एक वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सर यहां से चुंबकीय क्षेत्र सीधा होता है, यहां पर ये ऐसा भागता है, ये ऐसा भागता है, मतलब ये ऐसा हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा एक व्रत के कारण। ठीक है, अब अगर मैं बहुत ही पास पास चिपका कर एक और इसके आगे गोला बना दूं, एक और गोला बना दूं, एक और गोला बना दूं, एक और गोला बना, इसके पास पास चिपका कर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में गोल घूम रहा था गोल ही नहीं घूम पाएगा, फिर वो उसके अंदर जाएगा, फिर इसका सीधा निकल जाएगा, इसका सीधा निकल जाएगा, इसका सीधा निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली पूरा चुंबकीय क्षेत्र सीधा आ जाएगा। लेकिन आखिरी वाले के कारण तो गोल घूमेगा, इधर वाले भी आखिरी कारण गोल घूमेगा, तो इसलिए वो बाहर असमान रहता है, अंदर एक समान रहता है। हाँ वॉशिंग, देखो जहां भी मोटर यूज होती है तो मोटर के अंदर हम बाइंडिंग करते ही है ना, तो मोटर बाइंडिंग जहां भी होगी तो उसके अंदर वही वाला तार यूज होता है। हाँ चलिए, तो एक और सवाल करते हैं, जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोटर को खोल के देखा हूं, बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर क्या अब आदर्श लूप जैसी कोई चीज नहीं होती यार, है ना, मतलब वो तार है वो आदर्श ही है। हाँ भाई, क्या आएगा इसका जवाब। ग्राफ नहीं समझना है, ग्राफ में बस इतनी बात समझना है कि यहां पर हमारे पास जो परिनालिका थी, देख ये मेरे पास परिनालिका थी, तो इसमें अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये यहां तक तो ग्राफ सीधी रेखा होगा, मतलब इसमें ग्राफ सीधी रेखा होगा। लेकिन जैसे मैं यहां से दूर भागूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटने लगेगा, इधर से दूर भागूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटने लगेगा। बस यही ग्राफ है इसका, बी और यहां पर दूरी एक्स के मध्य ग्राफ। तो बीच वाला हमने पढ़ा, बी बराबर होता है मुन्नी के बराबर या म्यू नॉट एन आई, और कोनों पर चले जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र ऑलमोस्ट आधा हो जाता है जो केंद्र पर होता है उसका। यहां पर बी नॉट बटा 2 हो जाएगा, ये म्यू नॉट एन आई बटे में 2 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है। ठीक है चलिए, हाँ भाई
सवाल पढ़ेंगे, यदि एक परिनालिका की लंबाई तथा घेरों की संख्या दोनों आधी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो सर इसने इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पे बात नहीं करी, इसने कुल फेरे बोले, तो NI बटे में L होगा। अब ये मूर्ख बोल रहा है कि फेरों की संख्या भी आधी कर दो या घेरों की संख्या भी आधी कर दो, परिनालिका की लंबाई भी आधी कर दो, तो कुछ नहीं कर रहा है जिंदगी में, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, अगला सवाल नीट 2020 का सवाल बोला 50 सेंटीमीटर लंबाई की परिनालिका जिसमें 100 फेरे हैं, 2.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से मुन्नी को बुलाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पा जाओ, खुश हो जाओ। तो यहां पर भी NI बटे में L करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुल फेरे दिए हुए हैं। क्या आएगा? ओके सर, लेट अस सॉल्व द सवाल। म्यू नॉट की वैल्यू होती है सर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अच्छा, कुल फेरे कितने दिए हुए सर? कुल फेरे 100 दिए हुए हैं। अच्छा देखो कितना भला आदमी है यार, धन्यवाद। नीट 2020 जैसा पेपर आपने बनाया वैसे ही 2024 में भी बनाना। हम पूरे कितने नारियल फोड़ोगे? जल्दी बोल दो, अभी प्रार्थना चल रही है। अभी जितने नारियल फोड़ोगे उसके हिसाब से काम हो जाएगा। जल्दी बताओ, नीट के पेपर के आपने कितने नारियल फोड़ोगे? कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे? जल्दी बता दो। अभी 101 रुपए का एक कट्टा नारियल फोड़ दोगे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से ऐसा ही पेपर बने जिस पेपर में म्यू नॉट की वैल्यू तक दे दे ब्रैकेट में। और क्या चाहोगे जिंदगी से आप? आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसने म्यू नॉट की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिख के दे दी। एन कितना है? 100, धारा है 2.5, बटे में लंबाई है 50 सेंटीमीटर। देखो अब 50 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 50 सेंटीमीटर को आपको मीटर में लिखना है, तो 0.5 मीटर लिखो या आधा मीटर लिख दो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्या लिख दो? आधा मीटर। आधा मीटर, तो यहां हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। बस अब ये 2 पलटी खा के ऊपर चला, सॉल्व कर लो, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। तो जाएगा सर 4 पाई 10 की घात -7, ये 100 इंटू 2.5 इंटू 2। अच्छा, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये होगा 4 इंटू 2.5 कर दो या 2 इंटू 2.5 कर लो तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 होता है सर। क्या हो जाएगा? 20 पाई। अच्छा, ये 2 जीरो गए, ये खा गया, 10 की घात -5 बचा, तो एक और जीरो ऐसे दे दो और जब 2 पाई मतलब 6.28, 3.14 का दुगना इंटू 10 की घात -4। टेस्ला इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6.28 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चल आगे बढ़ते, एक और सवाल करते हैं, है ना। मतलब अब अगला सवाल जो टोरॉइड के ऊपर होगा, ये भी नीट 2019 का सवाल है, तो ये वाले सवाल भी हमें करने होंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते टोरॉइड होता क्या है। टोरॉइड परिनालिका ही है, टोरॉइड परिनालिका ही है, सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। लेकिन क्या अंतर है इनमें, ये पता कर लेते हैं। देखो परिनालिका में क्या हो रहा था सर? परिनालिका में लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था। यहां पर परिनालिका में हमने धारा भाई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर तो था, ओके, ये तो मुझे अच्छा लगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, लेकिन कुछ चुंबकीय क्षेत्र बाहर भी है। तो जो बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मैंने इसे कहीं सर्किट वर्किट में यूज किया तो ये बाहर वाले को भी चुंबकीय क्षेत्र दे रहा, जिसको जरूरत भी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं? हाँ, थ्योरी भी लिखनी है बेटा। तो इसमें क्या करते? इसमें हम एक्चुअल में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने बोला कि यार एक काम करो, ये जो कोने हैं इनको पकड़ के गोल घुमा दो। तो अगर इन कोनों को पकड़ के गोल घुमाया तो यहां पर कुछ ऐसा तार बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
ऐसा गोल 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 घूमते ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये गोल 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 घूम के ऐसा हो गया है सर जी, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है सर, वह अब गोल घूम रहा है और चुंबकीय क्षेत्र यहीं गोल घूमता रह गया। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या, कोई चुंबकीय क्षेत्र तो गोल घूमेगा। तो यहां पर अब देखो ऐसा है ना यार कि पहले कैसा हो रहा था, पहले यहां पर कैसा हो रहा था, यहां पे एक रिंग ऐसी थी, अगली रिंग ऐसी थी, अगली रिंग ऐसी थी, अगली रिंग ऐसी थी। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र ऐसा इसमें से बाहर निकल, बाहर जाना चाहता, इस रिंग में चले गया, फिर इसने खींच लिया ऐसे, फिर ये बाहर जाना चाहता, इसने खींच लिया, ये बाहर जा रहा था यहां से, तो इसने खींच लिया, तो ये स्ट्रेट अंदर घूम गया, फिर आखिरी में कोई नहीं था तो गोल घूम के वापस आ गया। लेकिन इसमें हमने क्या चालाकी करी कि रिंग ही ऐसी एक के ऊपर 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 ऐसे घुमा दी कि यह गोल घूम जाए, अंदर ही अंदर गोल घूम जाए। तो ये वही वाली कहानी है कि टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, टोरॉइड कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें भी वही वाली बात है, तार को ऐसा गोल 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 घुमाया है और अंदर इसमें अंदर से यह खोखला होगा, तो इसमें अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और बीच वाली जगह में जो चुंबकीय क्षेत्र बचेगा वह बचेगा मुन्नी के बराबर। कितना बचेगा चुंबकीय क्षेत्र बीच वाली जगह में? B बराबर म्यू नॉट NI के बराबर। क्या बचेगा? B बराबर म्यू नॉट NI के बराबर। क्लियर है मामला, है ना? तो यहां अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह रहेगा, मतलब बीच में 0 होगा, यहां टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, बाहर फिर से 0 हो जाएगा, है ना? आप चाहो तो इसको ऐसा भी समझ सकते हो लूप बना के कि सर अंदर लूप बनाएंगे तो कोई धारा नहीं है, बाहर लूप बनाएंगे तो नेट 0 हो गई, है ना? बाहर आती हुई अंदर जाती है, गोल गोल घूम रही धारा, बस बीच में चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और वह रहेगा म्यू नॉट NI के बराबर। हम इस फॉर्मूले को चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट N बटे में I अपॉन में L। अच्छा, बस इसमें छोटा सा परिवर्तन जो हमें ध्यान रखना होगा कि यह होता है म्यू नॉट NI अपॉन में 2 पाई R। है सर, क्या बोला आपने, ये कहां से आ गया? देखो एक्चुअल में अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होगी 2 पाई R के बराबर, क्योंकि वहां पर तो जो L था वह L ही है ना? जो L था वह L ही है, जो L था वो L ही है। हाँ सर, यहां तो परिनालिका की लंबाई जो है ही है, लेकिन यहां पर जो लंबाई है उस वो क्या है, ये सर ऐसे गोल घुमा हुआ है, तो ये लंबाई 2 पाई R के बराबर या परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2 पाई R या परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां अब हम देख सकते हैं कि इसमें B का मान सर समानुपाती होगा, B का मान समानुपाती होगा N के और व्यक्तक्रमानुपाती हो जाएगा R के। B का मान समानुपाती होगा फेरों की संख्या के और व्यक्तक्रमानुपाती होगा त्रिज्या के। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, हम ये इनको सोलोनॉइड को, टोरॉइड को, है ना, ऐसे छोटे छोटे IC सर्किट वगैरह जो मैंने आपको बनाकर बताया था ना, उसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ देखो, ये जैसे ये वाला सर्किट बना हुआ है एक, देखो ये सर्किट बना हुआ है, इसमें ये क्या बना दिया, यहाँ पे तार को इसके गोल घुमा देते, टोरॉइड बन गया। ये क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। तो ऐसे अगर आपने PCB वगैरह देखी होगी तो उनके अंदर ये सर्किट में यूज होता है। देखो ये जैसे ये है, ये इसमें क्या है, ये टोरॉइड है, ये 2 कैपेसिटर लगे हुए इसके साइड में छुटकू से, है ना? जैसे फिर ये वाला सर्किट देखो, तो इसमें भी क्या है, इसमें ये 3 टोरॉइड लगे हुए, ये 2-3 कैपेसिटर लगे हुए इसके साइड में, है ना? तो यह IC सर्किट बोलते हैं इन्हें, छोटे छोटे से सर्किट। ये देखो ये वाला सर्किट, ये सब PCB वगैरह होती है ना, जैसे हमारे इसमें जो भी चीजें ऑटोमेटेड रूप से काम करती है, या हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे फोन वगैरह, तो ये बहुत छोटे हो गए, इनमें प्रोसेसर लगा हुआ होता है ना। देखो 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है प्रोसेसर जो सिलिकॉन वगैरह का बनता है, सेमीकंडक्टर का बनता है, जो बहुत ही छोटा होता है और वो खतरनाक काम कर सकता है, भयंकर स्पीड से काम कर सकता है। तो वो क्या होगा, जैसे हमारे फोन में बहुत सारा काम करवाना, लैपटॉप में या टैबलेट में, या फिर ये जो सारे डिवाइसेज है ना, जिसमें टच करके जो भयंकर फंक्शन चाहिए हमको, खतरनाक जान ही निकाल देते हैं हम उसकी।
लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे आरओ समझते हो आप लोग, वो जो आजकल वो वाटर फिल्टर आजकल आने लग गया है कि घर में इंस्टॉल कर दो, वो पानी में नल में से पानी निकाल लेता है, एक नली में से वो टैंक भरता रहता है और उसमें से फिर बचा हुआ फिल्टर आउट होता रहता है और पानी वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी एक पीसीबी लगी हुई है, तो उसको कैसे पता चलता है कि पानी कब बंद करना है कब चालू करना है। तो उसके अंदर कोई बहुत भयंकर दिमाग देने की इसको जरूरत नहीं हो, छोटा मोटा भी काम, मतलब छोटी सी चीज पे काम करना है उसको कि पानी कब भर गया तब बंद कर दे और जब पानी खाली होने लगे तब चालू हो जाए। तो उसके अंदर ये ऐसा ही कुछ सर्किट बनाया जाता है फिर। ठीक है, हाँ, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, बिल्कुल। हाँ, फ्रिज वगैरह में भी बोल सकते हो, एसी वगैरह में भी बोल सकते हो, बिल्कुल, है ना। उसमें भी कोई प्रोसेसर लगाने की जरूरत नहीं होती, फ्रिज एसी में भी, है ना। उसमें भी बस ये है कि भैया तेरे को टेम्परेचर देखना, उसके हिसाब से बंद चालू होना है। तो इसके अंदर भी यही सारी चीजें लगाई जाती है। ठीक है, तो ये वही वाले सब सर्किट है। अब ये देखो, ये सारे टोरॉइड है ना। फिर ये देखो, ये भैया एक सर्किट लेकर बैठे हुए, तो इसके अंदर या ये क्या है, हाँ, ये छोटे छोटे इसमें प्रोसेसर लगे हुए, रिले बोलते हैं इन्हें। बाकी ये कैपेसिटर लगे हुए, ये बीच में ये टोरॉइड लगा हुआ, इन्हें उंगली लगा के दिखा कि भैया देखो ये टोरॉइड है हमारे पास। ये भी वही हो रहा है, इसमें भी ये सब कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसमें, और ये रिले ये कैपेसिटर, ये सॉरी हमारा टोरॉइड लगा हुआ है। इसी प्रकार से इनमें रेजिस्टेंस वगैरह भी लगे हुए होते। देख, अरे वाह, देखिए बढ़िया चीज मिली है ना। इसमें क्या है, इसमें ये रेजिस्टेंस देखो, बताया था ना तुम्हें, वो कलर बैंड वाला हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर देखो ये कलर बैंड है, रेड रेड ब्राउन गोल्डन, रेड है ब्राउन है और गोल्डन है। तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, ये भी सारे रेजिस्टेंस ही लगे हुए हैं। तो ये यहां पर सब जगह यूज होता रहता है ना। देखो अब इनने जो बनाया, ये खुद से कुछ सर्किट वर्किट बना रहे होंगे भैया। तो इनने एक ये ट्रांजिस्टर होता है, ये छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये ट्रांजिस्टर होता है जो हम पढ़ेंगे 3 टांग वाला, और एक यहाँ पे टोरॉइड लगा हुआ है इसमें। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए ना। अरे बाबा देखो, ये इनने तो भयंकर ही बड़ा टोरॉइड बना दिया, इनने तो पता नहीं क्या ही क्या। ये वाला देखो, ये इतना मोटा बड़ा सा टोरॉइड बना दिया, भयंकर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके कारण। चलिए, तो सवाल कर लेते इस पे अब हम। ठीक है, बाकी तो सब वैसे ही कुछ फोटोज है। हाँ, तो सवाल क्या बनेगा इस पे, नीट 2019 में जो सवाल पूछा गया था वो एक बार हम कर लेते हैं। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ, नीट 2019 का सवाल। फिल्टर क्या होता है, कौन सा फिल्टर बेटा, फिल्टर तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, यह सवाल आप ही को बताना है, ये मैं नहीं करूंगा। ये सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही को बताना है इसका जवाब। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। 2 टोरॉइड ए और बी, कुल फेरों की संख्या 200 और 100 है और औसतन त्रिज्या 40 और 20 सेंटीमीटर है। धारा आई प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने देखा सर, बी वेक्त समानुपाती होता है एन के और वेक्त समानुपाती होता है आर के। तो हम लिख सकते हैं B1 बटा B2 बराबर होगा N1 बटा N2 के और R2 बटा R1। तो यहां पे N1 कितना है 200, N2 कितना है 100 इंटू R2 कितना है R2। तो सर R2 है 20 बटे में 40। कटक 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 सब कट गया। ये नीट वाले तो खतरनाक ही सवाल पूछते सर, एक ही आंसर आता है इनका, तो एक आंसर होगा 1:1। ठीक है, चलो ओके, छुट्टी, टाटा, बाय बाय, है ना। अब हमें एक्चुअली में एक नया टॉपिक पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है, अब देखो यार, ये क्लास 12 की खूबसूरती क्यों है इतनी, मतलब क्लास 12 में बच्चों को इतना ज्यादा मजा क्यों आता है, क्योंकि यहां पर पाप जो है वो आगे आपके पता ही नहीं चलते हैं।
है ना। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसी चीज है कि आपने पाप कर दिया तो आपके पाप आगे आपको पता नहीं चलेंगे, बहुत कम बार पता चल पाता है। अब जैसे किसी ने कल की क्लास छोड़ दी, आज की क्लास पढ़ी नहीं पढ़ी ढंग से, लेकिन कल की क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कल अब हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक मैंने गतिमान आवेश फेंका, तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो उसका अलग फॉर्मूला होगा, उस पर अलग कैलकुलेशन होगा, उस पूरी नई कहानी चलेगी। तो उसमें आज से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसलिए क्लास 12th में बहुत मजा आता है। सर मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है पहली ही बार में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने आज पढ़ाया, इसमें कल जो पढ़ाया था उससे कोई लेना देना ही नहीं था, है ना। मतलब वही भले ही चुंबकीय क्षेत्र की बातें कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो आज वाली क्लास एम्पियर सर्किट लॉ पूरा समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। कल भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर 2-3 दिन पढ़ेंगे, फिर आखिर 2 दिन पढ़ेंगे, उसके अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसमें नई बातें फिर से। तो ये पूरे क्लास 12th में यही चलता रहता है, ठीक है। मतलब इंटरकनेक्शन बहुत कम हो जाते, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर बच्चों लगता है हाँ सर बढ़िया, अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। इसी प्रकार से अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। बस चुंबकीय क्षेत्र का काम आएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान भी आएगा। लेकिन अगर तुमने बिल्कुल ही जैसा ऐसा कि देखो एक तो क्लास अटेंड कर ली तुमने, उतना कर लिया, उसके बाद में तुमने होमवर्क नहीं करे, कभी कुछ तुमने काम चोरी कर दी, कुछ पाप कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, ढक जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब टेस्ट होगा तब ये सब बाहर आ जाएगा, है ना। तो बढ़िया तरीके से सर आज आप न्यू वॉच पहन कर आए हैं, केजे भैया का क्या? केजे भैया आप अपनी वॉच खरीदे जा रहे हो, हमारी वॉच केजे भैया को थोड़े ना देंगे हम। टिकट मिल गए क्या? हाँ टिकट मिल गए हैं, टिकट मिल गए हैं। चलो माइंड मैप मिल जाएंगे यार तुझे। माइंड मैप अब तूने जितना पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ लिया क्या? हमारे यहाँ शादी का माहौल चल रहा है, एक कार्ड भेज दो कार्ड आ जाएंगे। पढ़ाई के वक्त उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अब देखो यार वो तो है ना, स्वाभाविक सी बात है, आप जिस उम्र में हो उस उम्र में सभी को आते हैं, है ना। मतलब लड़का हो या लड़की हो तो वो आएंगे, है ना। अब उसका बस एक ही इलाज है कि आप अगर उन ख्यालों में ज्यादा डूबोगे, और स्पेशली लड़कों को ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं पूरी का बात क्लियर तो नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन समझदार को इशारा काफी है, जो लड़के हैं स्पेशली उनको, ठीक है, कि इन सब कामों में क्या होता है कि, है ना, ये जो गंदे ख्याल पढ़ाई करते वक्त आ जाते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने वर्ड का यूज किया था, वो वर्ड मैं बोलूंगा नहीं, तो वो जो ख्याल आपके मन में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको ख्यालों को देखो ऐसा है कि अगर आप उनको अपने आप पे हावी होने दोगे तो वो आते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे, ठीक है, या बार बार इच्छाएं जागृत होती रहेगी। लेकिन अगर आपने उनपे 1-2 बार कंट्रोल कर लिया, या 2-4 बार, ऐसा नहीं होगा कि 1-2 बार में काम हो जाएगा, थोड़ा धीरे कंट्रोल करोगे तो वह चीजें कम होगी। लेकिन अगर आप उनपे ज्यादा ध्यान दोगे तो वो और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। वो सीधी सी बात है, आप जितना करोगे उतना ज्यादा होगी, और उसका कुछ अंत नहीं है ना, उसका कुछ अंत नहीं है। मतलब कि आप जितना ज्यादा सोचोगे और ज्यादा सोचने का मन करेगा, और ज्यादा कुछ करने का मन करेगा, तो वो चीजें आगे बढ़ती ही जाएगी, और उसका कोई लिमिट नहीं है ना। तो उसका एक ही अंत है कि आप उसके बारे में कुछ मत सोचो, और आप, है ना, वो ऑब्वियसली बात है, सबके साथ होगा, आपकी उम्र ही वैसी है, ठीक है। तो इस उम्र में होता ही होता है, तो आपको बस उसके बारे में सोचना कम है ना। उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना है, और उस प्रकार की चीजें मोबाइल वगैरह में बिल्कुल ना देखो, या अपने आसपास उस प्रकार की बातें किसी से बिल्कुल ना करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार आपके दिमाग में रहेगी वो चीज, अगर आप वही फोन में भी देख रहे हो, वही चीज आपने किसी से बात भी कर ली, तो आपका दिमाग उस चीज पे और ज्यादा सोचने लग जाएगा, ठीक है। और उसका, फिर से बोल रहा हूं, उसका कोई अंत नहीं है। आप कुछ देखोगे, आप कुछ बातें करोगे, आप फिर और कुछ देखोगे, आप फिर और कुछ बातें करोगे, तो वो सारी चीजें बढ़ती ही जानी है ना। बाकी आगे तो तुम समझदार हो ही,
खुद से समझ सकते हो, है ना। आप भी एक इंसान हो तो होगा, लेकिन बस आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, आपको बिल्कुल भी चीजें उसके बारे में नहीं सोचना होगी। हाँ, मैच देखने आएंगे तो मुलाकात करेंगे बिल्कुल, एक बार हम पहले फाइनल कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे मुलाकात कर सकते हैं, कहां पे मुलाकात कर सकते हैं, सभी को बताएंगे। चलो, तो जितना पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे कब कब मिलेंगे? कल 12 बजे भी मिलेंगे, कल 2 बजे A स्टार में मिलेंगे, कल 7:30 बजे भी मिलेंगे, तो कल हम बहुत बार मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।